यहाँ एक अनूठी, आकर्षक और सरलीकृत 1000 शब्द की कहानी है जो इजराइल और ईरान के बीच तनाव को एक काल्पनिक कहानी के रूप में बताती है, जिसे समझना आसान है लेकिन वास्तविक दुनिया की गतिशीलता में निहित है। छायाओं का रेत का तूफान। एक समय की बात है, एक प्राचीन भूमि के केंद्र में, जहां रेगिस्तान पुराने रहस्यों को फुसफुसा रहे थे और नदियां कहानियों के साथ बह रही थी, वहां दो शक्तिशाली राज्य थे, इजराइल और ईरानिया। इजराइल छोटा लेकिन शानदार था, विचारों, उपकरणों और चमकते पर्दे का देश था। इसके लोग अपनी गति के लिए जाने जाते थे, निर्माण करने में तेज, सोचने में तेज, कार्य करने में तेज। दूसरी ओर ईरानिया विशाल और गर्वित था, जैसे एक शेर अपने प्राचीन खंडहरों की रखवाली कर रहा था। इसके लोग परंपरा में मजबूत थे, जिनकी गहरी जड़ें और गहरी मान्यताएं थीं। हालांकि वे एक ही सूरज और कभी-कभी एक ही संगीत और कविता भी साझा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी आमने सामने नहीं देखा। तनाव की शुरुआत। बहुत पहले ईरानिया में एक शक्तिशाली क्रांति हुई थी, जिसने अपने शासकों को राजाओं से पुजारी में बदल दिया था। नए नेताओं ने दुनिया को बहुत अलग तरह से देखा। उन्होंने इजराइल पर अविश्वास किया, यह आरोप लगाते हुए कि यह महान पश्चिमी साम्राज्य के बहुत करीब है, विशेष रूप से जिसे अमेरिबोन साम्राज्य कहा जाता है। इस बीच इजराइल ईरानिया की बढ़ती शक्ति के बारे में चिंतित है। उन्होंने ईरानिया के पहाड़ों में गहरे छिपे गुप्त कारखानों की कहानियां सुनी थी, जहां अजीब उपकरण बनाए जा रहे थे, ऐसे उपकरण जो शहरों को धूल में बदलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। और फिर शीत युद्ध शुरू हो गया। कोई सेना आगे नहीं बढ़ी, कोई बम नहीं गिरा, लेकिन वहां तनाव था, घना, गर्म और गड़गड़ाहट, जैसे बिजली गिरने का इंतजार कर रही थी। द गेम ऑफ शैडो। इस प्रतिद्वंदिता की छाया में एक अजीब खेल सामने आया। इजराइल ने धातु के छोटे पक्षियों ड्रोन को ईरानिया के ऊपर से उड़ने के लिए भेजा, फुसफुसाते हुए। ईरानिया ने साइबर शेरों की सेनाओं के साथ जवाबी हमला किया, अदृश्य जीव जो इंटरनेट पर घूमते हुए इजराइल के पावर ग्रिड और बैंकों में घुस गए। रात में ईरानिया की पहाड़ी प्रयोगशालाओं से रहस्यमय लपटें उठती थी। क्या यह तोड़फोड़ थी या कोई दुर्घटना? इजराइल ने कभी नहीं कहा। ईरानिया हमेशा बाहरी लोगों को दोषी ठहराता था। मित्र राष्ट्रों को शतरंज के टुकड़ों की तरह चुना गया। इजराइल अमेरिका और आसपास के छोटे राज्यों के करीब पहुंच गया। ईरानिया ने अन्य देशों में विद्रोही समूहों के साथ संबंध बनाए, जिनमें से कुछ ने हमेशा के लिए इजराइल से लड़ने का वादा किया। The Tower of the Starfall। Der Tower of the Starfall आया। ईरानिया ने घोषणा की कि वे कुछ भव्य निर्माण कर रहे हैं, एक टावर जो सितारों को लॉन्च कर सकता है। उन्होंने कहा, यह ऊर्जा और गर्व के लिए है।